सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट द आप लोगों को मैंने पिछले क्लास में ये सब कराया था, तो अभी नेक्स्ट में स्टार्ट करने वाला हूँ रेक्टिफायर। तो ये रेक्टिफायर क्या होता है कि आप लोग जानते हो, इट इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स फ्रॉम एसी टू डीसी। आप लोग का ये क्या है कि क्वेश्चन आ सकता है कि ऑब्वियसली रेक्टिफायर हम लोग थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पढ़े थे कि वो हाफ वेव फुल वेव, बट देखो उसके ऊपर सम्स भी आ सकता है। कैसे आएगा ये मैं थोड़ा देर बाद आप लोग से भी डिस्कस करूंगा। उससे पहले हम लोग को जानना है हाफ वेव क्या होता है, फुल वेव क्या होता है। तो आप लोगों को एक चीज याद रखना है। पहला बात, रेक्टिफायर मतलब क्या होता है, इट कन्वर्ट्स फ्रॉम एसी टू डीसी। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को याद रखना है। अभी मैं नंबर 1 में आता हूं, दैट इज नोन एज हाफ वेव रेक्टिफायर। अगर यहां पे तो हाफ वेव रेक्टिफायर आप लोग देख सकते हो, मैंने डायग्राम आपको बना दिया। कैसा है डायग्राम कि बेसिकली हम लोग ट्रांसफार्मर्स को लेके हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये दिस पार्ट इज नोन एज द प्राइमरी पार्ट एंड दिस पार्ट इज द सेकेंडरी पार्ट। तो प्राइमरी में मैंने इनपुट सिग्नल लिया। इनपुट क्या होता है, दैट विल बी द एसी। एसी अगर है तो आप लोग जानते हो उसका वेवफॉर्म इस तरीके से होता है। आप लोग ये मत देखो कि ये ब्रेकेज है, कलर अलग है। मैं इसको इसलिए बनाया, इट इज अ वन वेव, लेकिन मैं इसको अलग कलर्स में इसलिए दिया कि बाद में आप लोग को उसमें थोड़ा सा क्लियरिटी मिले इसके लेके। ठीक है, तो इसको लेके क्या होता है कि व्हेनेवर वी गिव एन इनपुट सिग्नल, क्या होता है पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, सो बेसिकली हम लोग को बुक में बनाया गया ये वाला डायग्राम। तो ये वाला डायग्राम बनाया, बट मैं क्या बोलता हूँ कि मैं डायरेक्टली अभी सेकेंडरी पार्ट से बात करने वाला हूँ। तो इनपुट में जो आता है वही हम लोग को मिला हुआ है ट्रांसफार्मर में। बिकॉज ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, जितना यहाँ आता है उतना यहाँ जाता है, उतना ही यहाँ आना मतलब क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है अकॉर्डिंग टू व्हाट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के हिसाब से। तो आप लोग ये वाला डायग्राम आप लोग देख सकते हो, मैंने बनाया। मैंने इससे ये बनाया कि आपको देखना नहीं कि 2 बैटरी है, यहाँ पे रहता है एक ही है। सपोज अगर मैं आप लोगों को मिटा दूं कि आप लोगों को कंफ्यूज ना हो, इसके लिए मैं ये इनपुट सिग्नल को मैं यहाँ लेके आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे लेके मैं इस तरीके से आने वाला हूँ। तो मैं इस सर्किट को मैं इस तरीके से बना रहा हूँ। लेकिन आप लोग देख सकते हो मैं इसलिए इसको थोड़ा सा क्लेरिफाई कर रहा हूँ कलर्स में। मतलब इसलिए कि आप लोगों को मिले। बैटरी मतलब क्या होता है कि हम लोग कैसे बनाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव बनाते हैं। लेकिन हम लोग क्या इसका नाम दे रहे हैं, दैट सिग्नल इज द व्हाट, इनपुट सिग्नल इज एसी। एसी मतलब क्या होता है, एसी ऑल्टरनेटिंग, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से। तो पॉजिटिव नेगेटिव का कॉन्सेप्ट को मैं और सिंपलिसिटी करके क्या आपको बोलता हूँ कि सपोज वो घूमते रहता है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव है, बाद में ये क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा आपका। ठीक है, बाद में नेगेटिव। तो पहले मैं अभी बात करने वाला थी, सपोज मैं इसको अभी छोड़ के मैं अभी खाली इसका बात कर रहा हूँ, व्हेनेवर इट्स अ पॉजिटिव नेगेटिव। तो अब देखो ये डायोड के लिए क्या आपका हो रहा है, P is connected to P क्या है, मतलब फॉरवर्ड बायस। अगर वो फॉरवर्ड बायस है तो मतलब क्या हुआ आपका, अगर इफ इट इज अ फॉरवर्ड बायस, इफ इट इज फॉरवर्ड बायस, हम लोग पहले वीडियोस में देखे हैं क्या होता है, इट कंडक्ट्स होता है। ठीक है, तो मैंने इसके लिए मैंने यहाँ पे बना दिया हूं, मैं यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने आउटपुट नाम देके इसको बना दिया। लेकिन अब क्या हो रहा है, ऑल्टर हो गया करेंट, मतलब नेगेटिव ऊपर आ गया, पॉजिटिव यहाँ आ गया। अब आप देख सकते हो ये डायोड के लिए ये क्या आपका बन गया। अभी आप इसको भूल जाओ, अभी आप ये वाला वीडियोस देखो, तो नेगेटिव जब इसमें लगा है तो ये क्या आपका हो गया, इट इज नाउ अ रिवर्स बायस। तो रिवर्स बायस में हम लोग ने क्या पढ़ा था, इट डज नॉट कंडक्ट। आप देखो इसलिए रेड वाला चीज को मैं यहाँ पे नहीं दिया हूँ। उसके बाद वापस ऑल्टर होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा, इट इज फॉरवर्ड बायस। देखो ब्लू वापस लग गया, वापस ऑल्टर हुआ, ये रेड कलर आ गया, मतलब इट्स अ रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में डज नॉट कंडक्ट, तो ये हो गया। दिस इज ओनली द हाफ वेव रेक्टिफायर। अगर ये हाफ वेव रेक्टिफायर है, ठीक है, आप लोग समझ चुके हो। तो नेक्स्ट अभी मैं आता हूँ, थोड़ा सा साइड मेरा वो करने में आप लोगों का थोड़ा सा मिट गया है, तो इसको मैं क्लियरिटी से लिख देता हूँ कि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। आई एम राइटिंग इट्स अ फुल वेव रेक्टिफायर। तो ये फुल वेव रेक्टिफायर मतलब क्या होता है, कुछ नहीं है। इसी डायग्राम को मैं वापस से एकदम सिंपलिसिटी में बना दें कि वहां पे क्या होगा, 2 डायोड होने वाला है, D1 एंड D2, एंड दिस इज RL। आप सोच सकते हो सर तब से सर ये लिख रहे हैं, ये क्या है, दिस इज अ लोड रेजिस्टेंस, मतलब जो मेरा आउटपुट जो रहने वाला है। ठीक है, तो इसको लेके, तो इसके लिए मैं 2 टू नहीं, मैं 3 टू इनपुट हमेशा क्या रहेगा, इनपुट तो यही रहने वाला है। अब मैं वर्तमान में 3-4 बार डायग्राम नहीं बना के मैं एक ही बना रहा हूँ कि इसको अभी मैं ले लिया हूँ, ब्लू कलर में लिखा हूँ, देख सकते हो, बिकॉज इसको भी नाम अभी मैं देने वाला हूँ D1। मैं एक ही डायग्राम में मैं सोच रहा हूँ कि सबको कंप्लीट कर दूँ।
जब मैं ये बनाने वाला हूँ, इस विल बी द D1 एंड दिस विल बी फॉर द आउटपुट D2, ठीक है। आउटपुट नहीं, आई एम ओनली डीलिंग विद D2। व्हेन आई एम डीलिंग विद फुल वेव, हाँ, तब ये वाला डायग्राम वो ऊपर तक का नहीं आपको देखना है। तो आप लोग देख पा रहे हो फुल वेव D1 D2। फिर वापस अगर आप ये ब्लू वाला इसके साथ कनेक्ट करो तो आपका क्या आपका मतलब आप लोग के लिए वापस बना दे रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो। ठीक है, इस तरीके से बनाए तो वापस क्या हो रहा है आप लोग देख पा रहे हो। जब ये ब्लू आपका हो रहा है तो ये D1 के लिए क्या आपका हो रहा है फॉरवर्ड बायस, D2 के लिए ये क्या हो रहा है, जब आप खाली ब्लू कलर को आप मेंशन करो, D1 के लिए इट इज फॉरवर्ड, D2 के लिए ये क्या है रिवर्स है। आपको D1 के लिए फॉरवर्ड था तो कंडक्ट, D2 के लिए क्या था रिवर्स, इट विल कंडक्ट, ठीक है। अब आप इस पे आओ तो ये क्या आपका हो रहा है D1 के लिए, फॉर D1 इट इज नाउ रिवर्स, D2 के लिए इट इज फॉरवर्ड। तो आप देखो D1 के पास रिवर्स है, इट डज नॉट कंडक्ट, D2 के लिए क्या हुआ इट इज फॉरवर्ड, इट विल कंडक्ट। सिमिलरली अगर जाऊं वापस रिवर्स फॉरवर्ड, सॉरी फॉरवर्ड रिवर्स हुआ, आप देख सकते हो डायग्राम फॉरवर्ड रिवर्स, फिर वापस जैसे रेड आया रिवर्स फॉरवर्ड, आप देख सकते हो रिवर्स डज नॉट कंडक्ट, ये कंडक्ट। जब ये दोनों को जब मैं ऐड करूंगा आउटपुट मतलब मींस व्हाट, हियर हम लोग दोनों को नाम देने वाले D1 प्लस D2, तब आप देख सकते हो आपका इस तरीके से आउटपुट मेरे को मिलने वाला है, ठीक है। तो ये तो अपना था। अभी मैं आप लोगों के साथ ये करने जा रहा हूँ कि इसका क्वेश्चंस कैसे आ सकता है, क्योंकि देखो हम लोग ने ये तो बनाया तो बहुत अच्छा बात है, वो हम लोग को ये बहुत आपका ठीक भी लग रहा है, लेकिन क्या है मैं आपको ये बात बोलना चाहता हूँ कि देखो क्वेश्चंस किस तरीके से आ सकता है, जो बात मैंने अभी तक आपको बोला नहीं आपको, लेकिन मैं इनडायरेक्टली अभी थोड़े पहले मैं बताया था कि ट्रांसफार्मर का बात है। प्राइमरी में जितना आता है सिमिलर वे से मेरा यहाँ पे आ जाता है with the help of the mutual inductance EMF using the electromagnetic induction में जो अपना था Faraday's law as well as the Lenz's law, क्या होता था एप्सिलॉन इक्वल्स टू, आप लोग के लिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि आप लोगों को डाउट ना हो, एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू माइनस एन, अगर नंबर ऑफ टर्न्स है तो आप दे दो, नहीं है तो d∅dt, ये आपका फॉर्मूला था। तो यहाँ से यूज करके अभी आपका क्या आता है क्वेश्चन कि देखो ये क्वेश्चन कैसे आएगा, आप देख सकते हो मैं ये पॉजिटिव नेगेटिव लिखा हूँ, लेकिन मैं कहाँ पे लिखा हूँ प्राइमरी में लिखा हूँ। तो आप लोगों को ये नहीं देखना कि इस टाइप का डायग्राम बनाएगा, आपसे पूछ देगा दैट इफ इट इज द डायग्राम, इसमें से कौन सा वेव, अगर मैं इसको नाम अगर दे देता हूँ आप लोग के लिए A B C D, ठीक है, इसमें से कौन सा वेव इज फॉर D1 एंड विच वेव इज फॉर D2। अगर मैं इससे अगर आपसे पूछता हूँ, अगर मैं इस तरीके का डायग्राम दे दूँ तो आप लोग डायरेक्ट मत देना हाँ ये देख के लग रहा है तो A और C तो D1 के लिए है, B और D D2, नहीं, वो अगर इस तरीके का डायग्राम होता तब आप नॉर्मली आप बोल सकते थे, लेकिन मैंने जब यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव मेंशन किया, आपको याद रखना व्हेन मैं यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव मेंशन किया हूँ, हम लोग का ये जो भी आता है दिस डायग्राम कम्स फ्रॉम द आउटपुट सेकेंडरी पोर्शन के लिए। बट अभी मैंने क्या बोला, इसके लिए ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज हो रहा है, जैसे ये वाला फॉर्मूला अगर यहाँ पे यूज हो रहा है आप देख पा रहे हो एक माइनस साइन को लेके यहाँ पे बात है, मतलब जो पॉजिटिव है ये सेकेंडरी में जब आएगा ये नेगेटिव बन जाएगा और ये पॉजिटिव बने। अब आप सोचोगे सर नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब ये है कि किसने बोला था कि मैं पहले यहाँ पे पॉजिटिव से बात करूँ, नेगेटिव से भी बात कर सकता था, इट डिपेंड्स, इनपुट सिग्नल है, ठीक है, हम लोग जनरली ऐसा बनाते हैं, लेकिन कैसा आ रहा है वो भी तो मतलब रखता है। इसके लिए देखो पॉजिटिव क्या नेगेटिव भी हो सकता है, तो दिस विल डिपेंड अपॉन दिस साइन को लेकर, अगर नहीं दिया है तब हम लोग को नॉर्मली में बना देना है। तो उसको मैंने क्या बोला, जब प्राइमरी में पॉजिटिव नेगेटिव था, सेकेंडरी में वो आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस और प्लस हो जाएगा, बिकॉज ऑफ दिस माइनस साइन, प्लस इनटू माइनस इज माइनस, माइनस इनटू माइनस इज प्लस, इसको लेके। तो ये अगर आपका डायग्राम हुआ मींस क्या, नेगेटिव पॉजिटिव जब आप देख रहे हो इसका मतलब ये है कि पहला साइकिल जो होगा इट शुड बी द नेगेटिव, मतलब मेरा ये नहीं ये ऐसा वाला मैं मेरे को लेके बात करना होगा, ये नहीं ऐसा को लेके बात है। तो अगर पहला अगर ये है तो आप देख सकते हो पहला वेव क्या हो रहा है, पहला वेव D1 के लिए पहला है, मतलब ये वाला अभी ऐसा होने वाला, तो पहला वेव आपका क्या अभी होने वाला है,
D1 के लिए इट इज रिवर्स, D2 के लिए क्या होता है फॉरवर्ड। दैट मींस आप देख सकते हो फॉरवर्ड में क्या पहला जो वेव था वो D2 ने रेस्पॉन्स किया, D2 D1 ने नहीं किया। मतलब यहाँ पे अगर आप देख सको तो यहाँ पे अभी मेरा आंसर क्या होने वाला है, क्यों पहला था नेगेटिव पॉजिटिव, फिर वापस अगर आप ले रहे हो पॉजिटिव तो क्या हो रहा है D1 विल रेस्पॉन्ड, D2 नहीं करेगा। मतलब सेकंड जो वेव आया उसमें D1 ने रेस्पॉन्स किया, मतलब पहले वाला में D2 ने रेस्पॉन्स किया। तो मतलब ये आप देख सकते हो मैं अगर आंसर को D2 के लिए कैन आई राइट A एंड C और D1 के लिए कौन सा होगा, क्योंकि इसे सेकंड में रेस्पॉन्स किया था तो ये वाला था उसका। तो आवर फॉर द D1 वेव फॉर्म इज B एंड C। तो आप लोगों को इस तरीके से क्वेश्चंस पे ध्यान देना, याद रखना। अभी मैं ऐसे लिखा तो हमेशा ऐसे मत याद रखना, हो सकता है आप लोगों को ये डायग्राम देख के उन लोग क्या कर देंगे ना डायरेक्ट, कभी एग्जाम्स में लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि आपको कंफ्यूज करे, उन लोग यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देके डायरेक्ट सेकेंडरी में देंगे। तो आप लोग यहाँ पे अगर डायरेक्ट दे दे चेंज मत करते फिरना, क्यों मेरे पास सेकेंडरी में जो होता है उसी से मेरा यहाँ पे काम होता है। यहाँ अगर दे तो अच्छा है, नहीं दे तब भी अच्छा है, क्यों यहाँ अगर दिया तो उसका उल्टा आप लोगों को यहाँ लेना है, अगर यहाँ नहीं दे के डायरेक्ट यहाँ दिया तो आप लोगों को डायरेक्ट उसमें काम करना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग को इसको जाना है। अभी एक और क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ कि किस टाइप का यहाँ पे आ सकता है, क्यों लास्ट ये एग्जाम्स में आ चुका है, इसने इसको मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ कि आप लोग लिए फिर मैं मिटाऊँ ये सब तो टाइम वेस्ट ज्यादा होगा। तो उसके लिए एक क्वेश्चन आया था, बोला था कि ये एक मैं डायग्राम बनाया हूँ, ये आपका हो गया लोड रेजिस्टेंस, ये एक डायोड है। उसने बोला इन दिस सर्किट इनपुट जो सिग्नल है इट इज मूविंग इन अ वेव फॉर्म, वो वेव फॉर्म में जा रहा है क्या +5 और -5, इस वोल्टेज से वो आके यहाँ पे इनपुट इसमें आ रहा है। तो फाइनल आंसर क्या था कि विच ऑफ देम, कौन सा ऑप्शन इज द करेक्ट डायग्राम फॉर द आउटपुट। क्वेश्चन समझ रहे हो, मैं वापस एक बार बोल दे रहा हूँ कि आपको क्लियरिटी में मिले। ये एक सर्किट है, ठीक है, ये सर्किट है, तो उसने बोला कि ये सर्किट में इनपुट वोल्टेज इज मूविंग इन अ वेव फॉर्म इस तरीके का वेव फॉर्म में, ठीक है। अब उसने पूछ रहा है कि लोड रेजिस्टेंस के पास कौन सा वेव फॉर्म होना चाहिए, ठीक है। तो इसका ऑप्शंस लेके मैं आपको बता दे रहा हूँ। ऑप्शन ए दिया गया था, मैं एकदम थोड़ा छोटा करके बना रहा हूँ, तो आप लोगों को थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा मेरे साथ हेल्प करना होगा कि आप लोगों को थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा समझने की कोशिश करना होगा। सॉरी, इसको मैंने बी लिख दिया, डी। इस टाइप का मेरा ऑप्शंस में रहता है। तो आप लोगों को क्या है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लेकिन एक के साथ एक तो हमेशा जानना चाहिए। आप देख सकते हो इसने ये वेवफॉर्म दिया, बट आप लोग वेवफॉर्म देख के घबराना मत। आप लोग ये डायग्राम देखो, ये डायग्राम क्या है, एक डायोड है, एक डायोड है, तो कौन सा वो है, इट्स अ फुल वेव और हाफ वेव। ये हो गया हाफ वेव। हाफ वेव में क्या होता था, आप देखो टोटल जितना भी रहता था उसमें से क्या आपको होता था, ओनली पॉजिटिव पार्ट यहाँ पे आता था। आउटपुट के पास कौन सा आता था, ओनली द पॉजिटिव पार्ट, नेगेटिव पार्ट नहीं आता था। मतलब ये आपका एक हाफ वेव डायोड है। हाफ वेव डायोड में मेरे पास क्या है, पॉजिटिव है और नेगेटिव है, तो कौन सा आएगा आंसर, खाली पॉजिटिव वाला आता है। और आप सोचोगे सर ऊपर नीचे, लेकिन देखो सब मेरा ऊपर में रहता है हमेशा। तो इसके लिए फॉर दिस क्वेश्चन आवर आंसर इज +5। -5 नहीं आएगा। आप सोचे सर क्यों नहीं आ रहा है, तो आप लोगों को हाफ वेव वाला में आप लोग डायग्राम में देखो मैंने क्या दिया था, ओनली द पॉजिटिव पार्ट कम्स इन द आउटपुट, ये नहीं आता है, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन अपना आ भी चुका है, पहले एंट्रेंस में आया, कौन सा ईयर में मेरे को एक्चुअली इतना अभी मैं भूल गया हूँ। बट मैं बोल रहा कि हर क्वेश्चन करते समय एक और एडिशनल चीज अपने को याद रखना है। मैं इसमें एक और क्वेश्चन ऐड कर रहा हूँ, बाय चांस यही डायग्राम को अगर मैं भी ऐसा भी बना दूं, ओके आप लोग ध्यान दो। अभी मैं इसको भी ऐसा बना दिया, आप देख सकते हो डायग्राम को मैंने क्या कर दिया, मैंने भी इस तरीके का डायग्राम दे दिया। मैं आपको बोला कि इफ दिस इज द इनपुट सिग्नल दैट इज फॉलोइंग इन दिस सर्किट, तो ये सर्किट तो लोड रेजिस्टेंस के पास क्या है, तो आप लोग को क्या है, कितना डायोड है यहाँ पे, दो डायोड आए से कौन सा हो गया, ये डायग्राम देखो, इट्स अ फुल वेव। अभी आप सोचोगे फुल वेव
ये आप फुल वेव का अगर आप आउटपुट पे देखने का कोशिश करो, क्या था, जितना भी नेगेटिव, जितना भी पॉजिटिव, जितना भी वेव था, सब का सब आ गया था, बट ऑल आर इन द पॉजिटिव। ये इसके नीचे नहीं है, नेगेटिव नहीं है, और जितना था सब का सब आ गया था, जितना था आपका। तो टोटल यहाँ पे मैंने आपका क्या बोला, ये +5 -5 मतलब टोटल क्या है कि इसमें क्वेश्चन में बोला गया है कि 10 वोल्ट का एक इनपुट को मैं इस फॉर्म में भेज रहा हूँ। तो टोटल आपने कितना भेज रहा, आप 10 पे भेज रहे हो। तो आपका उस समय ये आंसर को क्या देख रहे हैं, आप देख सकते हो सिंस इज ए डायोड, तो इसमें क्या होता है, जितना नेगेटिव भी होता है वो भी पॉजिटिव बन के जाने होता है, मतलब जितना है सबका सब मिलता है। मींस अगर इस तरह का क्वेश्चन आया देन योर आंसर शुड बी +10। आप लोग खाली इसमें ध्यान देना, माइनस कभी नहीं देना है, क्योंकि आप लोग डायग्राम देख सकते हो, सब में डायग्राम बनाया सब ऊपर में रहता है, नेगेटिव में नीचे कोई सा भी नहीं है, सब है जितना भी है वो सब आपका ऊपर में। तो ऊपर में है रहना मतलब इट्स अ पॉजिटिव साइन, नीचे रहना मतलब नेगेटिव साइन। तो आप लोग देख सकते हो, अगर एक रहे, अगर ये हाफ वेव होता देन माय आंसर विल बी ए। अगर ये डबल डायोड दे दी वहां पे, मतलब ये फुल वेव हो गया, फुल वेव होने से मेरा आंसर होने वाला है सी। ठीक है, तो ये मैं यहाँ तक डील कर चुका हूँ। नेक्स्ट अभी मैं आता हूँ नेक्स्ट वीडियोस में, उसमें थोड़ा सा और ट्रांजिस्टर्स को लेके बात करूंगा, जो यार मेरे को पता है बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। आधे से बेसिक स्टूडेंट लोग उसमें कन्फ्यूज होते हैं, कन्फ्यूज इसलिए होते हैं, उन लोग बोलते हैं सर फॉर्मूला याद नहीं होता, या फॉर्मूला में होता है। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा फॉर्मूला पढ़ने का जरूरत नहीं है, ना कोई लर्न करने का जरूरत है, खाली एक सिंपल सा टेक्निक करना है, सारा का सारा फॉर्मूला अपने पे आ जाएगा। ठीक है, तो वी गोना मीट इन द सेकेंड वीडियो।